श्री धाम अयोध्या में भगवान श्री रामलला विराजमान की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा साल 2024 में 22 जनवरी को की गई थी, जब कुर्म द्वादशी की तिथि थी। इस साल 2025 में पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी यानी कुर्म द्वादशी तिथि को 11 जनवरी के दिन प्रतिष्ठा द्वादशी के तौर पर मनाया गया। पीएम मोदी ने मन की बात में इस आयोजन को देश की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा का आयोजन बताया। देखिए हमारे संवाददाता अजय मिश्र की ये खास रिपोर्ट। 22 जनवरी साल 2024 ये पावन दिन श्री अयोध्या धाम में सनातन धर्म की प्राण प्रतिष्ठा का दिन था। इसी दिन पौष शुक्ल द्वादशी तिथि को श्री राघव का अर्चावतार हुआ। 5 वर्ष के श्री रामलला हुए अपने नव्य प्रांगण में विराजमान। सदियों से पूजे जा रहे श्री रामलला चारों भाइयों सहित स्वर्ण सिंहासन पर विराजे। देश और दुनिया ने देखी थी एक उल्लसित अयोध्या, एक नव्य, दिव्य और भव्य अयोध्या। इस प्रतिष्ठा के लिए 11 दिनों की तपस्या से पीएम मोदी ने खुद को किया तैयार और पीएम मोदी ने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्री रामलला की षोडशोपचार पूजा अर्चना की थी। लेकिन साल 2025 में कूर्म द्वादशी का पूर्व 11 जनवरी को आ गया, जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ विकास ट्रस्ट ने प्रतिष्ठा द्वादशी का नाम दिया। हमारे यहाँ जो पर्व मनाए जाते हैं वो हमारे भारतीय तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं। क्योंकि उस समय 22 जनवरी और द्वादशी तिथि रही, तो 22 जनवरी को सोचते रहे लोग कि 22 जनवरी को होना चाहिए वर्ष में, लेकिन चूँकि तिथि पड़ रही है द्वादशी 11 को ही। 22 जनवरी बुधवार से इस स्मृति में महाकुंभ के सेक्टर 9 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष श्री गोविंद देवगिरी ने भागवत कथामृत का प्रारंभ किया। हम तीर्थराज प्रयाग की इस अत्यंत पावन स्थली में महाकुंभ के पावन पर्व पर अयोध्या जी में भगवान श्री रामलला के अपने मूल स्थान पर विराजमान होने के प्रथम वर्धापन दिन के सुमुहूर्त पर और परम वत्सल परम कारुणिक पूज्य महाराज जी की छत्र छाया में विश्व के सर्वोच्च ग्रंथ का चिंतन आरंभ कर रहे हैं। प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था। जगह जगह पर भगवान श्री राम के कथा और भजन पूरी अयोध्या में मानो आनंद की बारिश कर रहे थे। इसी अवसर पर भगवान श्री राम के गर्भगृह में उनकी विशेष राज सेवा की गई। 11 जनवरी को शुरू हुए प्रतिष्ठा द्वादशी के पावन पर्व पर लाखों लोगों की भीड़ ने भगवान श्री राम के दर्शन किए। यह प्रतिष्ठा द्वादशी का कार्यक्रम 11 जनवरी से 13 जनवरी यानी 3 दिनों तक चला। इस भव्य आयोजन का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात के एपिसोड में भी किया। हमने पौष शुक्ल द्वादशी के दिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर्व की पहली वर्षगांठ मनाई है। इस साल पौष शुक्ल द्वादशी 11 जनवरी को पड़ी थी। इस दिन लाखों राम भक्तों ने अयोध्या में रामलला के साक्षात दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। प्राण प्रतिष्ठा की ये द्वादशी भारत की सांस्कृतिक चेतना की पुनः प्रतिष्ठा की द्वादशी है। इसलिए पौष शुक्ल द्वादशी का ये दिन एक तरह से प्रतिष्ठा द्वादशी का दिन भी बन गया है। राम की नगरी अयोध्या भक्तों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार की गई थी। श्री अयोध्या धाम के मुख्य स्थान श्री राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी श्री कनक भवन के साथ साथ यहाँ के 148 तीर्थ के पुनरुद्धार का भी कार्य लगातार चल रहा है। अयोध्या वासियों को प्रतिवर्ष दीपावली और रामनवमी के साथ साथ प्रतिष्ठा द्वादशी पर्व की प्रतीक्षा होगी। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।